आज हम स्पिरिटेड मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी में हमें 3 भूत दिखाए जाते हैं। एक भूत है पास्ट की, जो लोगों को इनका पास्ट दिखाकर डराती है और इन लोगों को अपने पास्ट में क्या गलतियां की हैं ये बताती है। दूसरा भूत है प्रेजेंट का, जो लोगों को प्रेजेंट दिखाकर डराता है कि ये लोग प्रेजेंट में क्या गलतियां कर रहे हैं। और तीसरा भूत है फ्यूचर का, जो दिखाता है कि आने वाले वक्त में इंसान क्या गलतियां करने वाला है। ये तीनों भूत अपने जमाने में इंसान हुआ करते थे, पर अपनी मौत के बाद ये तीनों भूत बन गए। इनका काम था कि जितने भी बुरे लोग हैं क्रिसमस वाले दिन इनकी गलतियों को सुधारना और डराकर इनको ठीक करना। तो ये कहानी शुरू होती है और हमें एक कब्रिस्तान में एक अकेली लड़की दिखाई जाती है। वहाँ पर फ्यूचर का भूत आता है और इस लड़की को इसके कब्र दिखाता है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं अब लोगों पर नहीं चिल्लाऊंगी और बच्चों को भी नहीं डांटूंगी। तब वहाँ पर बाकी 2 भूत भी आ जाते हैं। वो लड़की बदल चुकी थी, इसीलिए उस लड़की को एक और मौका दिया जाता है। अगले दिन हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो पिछले दिन कब्रिस्तान में थी। आज क्रिसमस का दिन था। बहुत सारे बच्चे इस घर के बाहर खेल रहे थे। वो बच्चों को देखकर कुछ नहीं कहती, मतलब कि ये लड़की सच में बदल चुकी थी। वो बच्चों के साथ खेलने लगती है। तभी अचानक वहाँ सब कुछ थम जाता है और फिर वहाँ पर वो तीनों भूत अपनी टीम के साथ आ जाते हैं। वो सब उस लड़की को देखकर हैरान थे कि जो पूरी तरह बदल चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन भूतों को हर क्रिसमस वाले दिन एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाना था। तभी इसका बॉस आता है और वो कहता है कि तुम जमीन पर जा सकते हो, पर पहले तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। जिसके बाद तीनों भूत एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर ये लोग किसी को भी नजर नहीं आ रहे होते। वहाँ पर होटल का मैनेजर सभी स्टाफ के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम क्लिंट था, जिसकी अपनी मीडिया कंपनी थी। तभी प्रेजेंट का भूत देखता है कि वो आदमी फोन पर किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो इसका पीछा करता है। वो बात करते करते एक पार्टी में आ गया था जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे। जहाँ पर प्रेजेंट का भूत क्लिंट की सारी जानकारी निकलवाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि क्लिंट बहुत अमीर आदमी है, पर लोगों को धोखा देकर ये बड़ा आदमी बना था। इसने छोटे छोटे बिजनेस को तबाह करके पैसे कमाए थे और इसे पता चलता है कि क्लिंट की एक बहन भी थी जो 5 साल पहले मर चुकी थी और इसकी बहन की एक छोटी बेटी भी थी जिसको संभालने की जिम्मेदारी क्लिंट की थी, पर उसने ये सब काम अपने छोटे भाई को दे दिया था। ये सब जानने के बाद प्रेजेंट का भूत ये फैसला करता है कि वो क्लिंट को ही बदलेगा और ये बातें जाकर वो अपने बॉस को बताता है। बॉस क्लिंट की फाइल इसे दिखाता है कि इसे बदला नहीं जा सकता और ये बहुत ज्यादा गुनहगार है और ये कभी नहीं बदलेगा। प्रेजेंट का भूत कहता है कि नहीं, मैं इसे बदलूंगा। इसकी टीम पूरे 1 साल क्लिंट पर नजर रखती है और देखते ही देखते दोबारा से दिसंबर का महीना आ जाता है। क्लिंट की ऑफिस में मिलने के लिए इसकी बहन की बेटी आती है। वो कहती है कि मैं अपने स्कूल में इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और वहाँ पर प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, पर मेरे साथ एक लड़का है जो बहुत ही फेमस है। सब लोग उसे ही वोट देंगे, पर मुझे किसी भी कीमत पर इसे हराना है। क्लिंट इसकी बातें सुनकर कहता है कि इस लड़के ने कभी न कभी अपनी लाइफ में कोई गलती की होगी, हम वही गलती सामने लेकर आएंगे। जिसके बाद क्लिंट की असिस्टेंट उस लड़के की एक वीडियो निकालती है जिसमें वो लड़का बेघर लोगों के बारे में बुरा भला कह रहा था और यही वीडियो अब वो स्कूल में दिखाने वाली थी ताकि क्लिंट की बहन की बेटी ही इस इलेक्शन में जीते। इस असिस्टेंट को बहुत बुरा लग रहा था कि इसने इस लड़के की वीडियो देखकर अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ प्रेजेंट का भूत आ जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने सच में अच्छा नहीं किया। पर प्रेजेंट का भूत हैरान था कि वो उसे कैसे देख रही है, पर वो असिस्टेंट सिर्फ प्रेजेंट के भूत को ही देख पा रही थी। इसे पास्ट और फ्यूचर के भूत नजर नहीं आ रहे थे। वो असिस्टेंट पूछती है कि तुम कौन हो और वो बताता है कि मैं प्रेजेंट का भूत हूँ, मैं लोगों को इनकी गलतियाँ दिखाता हूँ और मैं क्लिंट को ठीक करने के लिए आया हूँ। जिसे सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है कि ये काम नामुमकिन है। क्लिंट जब अपने घर में आता है तो वहाँ पर पास की भूत भी आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट में ले जाने आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों को दिखाने। पर क्लिंट को वो भूत पसंद आ जाती है। जिसके बाद पास्ट की भूत प्रेजेंट के भूत के पास आती है। वो कहती है कि मैं उसे पास्ट में ले गई थी लेकिन उसे ठीक करना नामुमकिन है। अब प्रेजेंट का भूत क्लिंट को इसके बचपन में ले जाता है और कहता है कि मैं भूत हूँ, तुम्हारा प्रेजेंट और पास्ट दिखाकर तुम्हें बदलना चाहता हूँ। लेकिन क्लिंट को ये सब ख्वाब लग रहा था। थोड़ी देर बाद क्लिंट को अपना बचपन और अपनी माँ दिखाई देती है। वो कहता है कि इसकी माँ ने उसके बर्थडे वाले दिन झूठ बोला था कि वो उसके लिए कुत्ते का गिफ्ट लाई है, लेकिन वो कहीं खो गया है। जिस पर छोटा क्लिंट नाराज होकर बाहर चला जाता है। ये सब बड़ा क्लिंट देख रहा था। वो प्रेजेंट के भूत से कहता है कि ये सब बातें मुझे याद है, जिसके बाद मैं एक बुरा इंसान बन गया। वो उसे अब एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर क्लिंट को इसके आगे की लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर क्लिंट अब बड़ा हो चुका था। यहाँ पर
क्लिंट एक लड़की को पसंद भी करता था। एक दिन इसकी बहन बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये अपनी बहन को कहता है कि तुम कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकोगी। जिसके बाद प्रेजेंट का भूत उसे उसकी पिछली लाइफ का एक और हादसा दिखाता है। जब वो मीटिंग में अपने मालिक से बात कर रहा था, वहाँ पर एक औरत के बारे में न्यूज चल रही थी। इस औरत को भी इसने ही इल्जाम लगाकर फंसाया था, यानी कि इसने अपनी लाइफ में बहुत ही गलत काम किए थे। अपनी सारी गलतियों को देखकर क्लिंट इससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं प्रेजेंट का भूत हूँ। वो उसे बताता है कि मैं भी इंसान ही था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से मरने के बाद मैं भूत बना दिया गया। इसके बाद प्रेजेंट का भूत क्लिंट को उस दिन में ले जाता है जिस दिन उसकी असिस्टेंट ने इस लड़के की वीडियो क्लिंट को दी थी, और इससे कहता है कि देखो तुम्हारी असिस्टेंट भी तुम्हारे साथ काम करके खुश नहीं है। धीरे धीरे क्लिंट को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। प्रेजेंट का भूत इसको इसकी सबसे बड़ी गलती दिखाता है कि जब इसकी बहन मरने वाली, लेकिन आगे क्लिंट को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से भागकर प्रेजेंट के भूत के ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ पर वो भूत को अपनी फाइल दिखाते हुए कहता है कि देखो मैं अपनी जिंदगी में कितने गुनाह किया है, लेकिन कोई भी मुझे नहीं बदल पाया। ये सुनकर प्रेजेंट का भूत उसे अपने पुरानी जिंदगी में लेके जाता है जब वो एक इंसान था। वो कहता है कि देखो मैं भी कितना बुरा आदमी था, आज देखो मैं कहाँ पर हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और कहता है कि तुम क्लिंट को इस ऑफिस में नहीं ला सकते। जब तुम्हें इसे अच्छा इंसान बनाना है तो तुम्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। इन सब के बाद क्लिंट की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि वो सब सपना देख रहा था। रात में क्लिंट के घर में क्रिसमस की पार्टी होती है। इसके सभी दोस्त वहाँ थे, पर तभी वहाँ प्रेजेंट का भूत आ जाता है और उसे अपनी जादुई शक्ति से दिखाता है कि उसके सभी दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहाँ पर उसकी असिस्टेंट भी थी जिसको प्रेजेंट का भूत नजर आ रहा था। तभी क्लिंट उस भूत को कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट को पसंद करते हो, तभी तो तुम उसके सामने ऐसे हो, ये तुम्हें देख पा रही है। और फिर भूत क्लिंट को एक जगह लाता है जहाँ पर वो लड़का जिसकी वीडियो मशहूर हो रही थी कि वो बेघर लोगों को बुरा भला कह रहा है, वो इन्हीं लोगों को खाना खिला रहा था। जिसके बाद वो उसे उसकी बहन की बेटी के पास लेके जाता है जो उस लड़के की वीडियो मीडिया पर डालने वाली थी, और वो ऐसा कर भी देती है जिससे वो वीडियो वायरल हो जाती है। क्लिंट वहाँ पर भूत से कहता है कि इस लड़के ने इस वक्त बहुत गलत बोला था। इस वक्त भूत कहता है कि तब वो 11 साल का था, वो नादान था, इसलिए वो सजा का हकदार नहीं है। तभी प्रेजेंट का भूत उसे उन्हीं यादों में लेकर जाता है जब उसकी बहन मरने वाली थी और उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे रही थी, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को अपने छोटे भाई पर डालकर वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें देखकर क्लिंट रोने लगता है और कहता है कि मेरी बहन आखिरी वक्त में मुझे एक काम सौंपा था जिसे मैंने कंप्लीट नहीं किया। तब प्रेजेंट का भूत उसे कहता है कि मेरा काम अब पूरा हुआ, अब तुम्हारे पास फ्यूचर का भूत आएगा। तभी इस भूत को लेने इसका बॉस आ जाता है। क्लिंट जाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वो भी क्लिंट की बातें मान लेता है। अगले सीन में हम क्लिंट का घर देखते हैं। अब वहाँ पर इसके साथ प्रेजेंट का भूत भी था जो अब इंसान बन चुका था। क्लिंट के घर में पार्टी चल रही थी, तभी क्लिंट को फ्यूचर का भूत लेने आता है जो क्लिंट को फ्यूचर दिखाने के लिए लेके जाता है। तब क्लिंट अपने आने वाली लाइफ में देखता है कि इस लड़के की वीडियो वायरल होने की वजह से वो खुदकुशी कर लेता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से कितना कुछ गलत हो गया। वो अपनी बहन की बेटी को रोकना चाहता था। तभी फ्यूचर का भूत उसे पकड़ लेता है। फिर क्लिंट अपने बुढ़ापे को देखता है जिसमें उसकी मौत हार्ट अटैक से होती है। ये सब देखने के बाद फ्यूचर का भूत उसे जमीन पर फेंक देता है। वो आते ही सबसे पहले प्रेजेंट के भूत के पास जाता है जो अब इंसान बन चुका था। वो उससे कहता है कि हमें जल्दी ही मेरी बहन की बेटी को रोकना होगा उसे वो वीडियो इंटरनेट पर डालने से। उधर उसकी बहन की बेटी वीडियो इंटरनेट पर डालने ही वाली थी कि तभी वो खुद का मन बदल लेती है, जिससे क्लिंट बहुत खुश होता है। जिसे देखकर प्रेजेंट का भूत बोलता है कि तुम अच्छे इंसान बन रहे हो, लेकिन क्लिंट कहता है कि नहीं, मैं अभी भी वैसा ही हूँ। भूत उससे गुस्सा होकर चला जाता है और दोबारा से मरने के लिए एक बस के आगे आ जाता है, पर क्लिंट उसे बचा लेता है। तब प्रेजेंट का भूत उससे कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बदल गए हो। तभी समय रुक जाता है और वहाँ पर सभी भूत आ जाते हैं। तब प्रेजेंट का भूत उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को मुश्किल में डाला, यकीन कर लो कि तुम सच में चेंज हो चुके हो। पर तभी वक्त वापस से चलने लगता है और क्लिंट का एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी मौत हो जाती है और इसकी आत्मा बाहर आ जाती है। अब प्रेजेंट का भूत उसे देख नहीं सकता था क्योंकि वो अब एक इंसान बन चुका था। तब भूतों का बॉस आता है और क्लिंट से कहता है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया। इधर क्लिंट की बहन की आत्मा क्लिंट को अपने साथ लेकर चली जाती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि क्लिंट अब प्रेजेंट का भूत बन चुका है और इसकी टीम में उसकी बहन भी है। एक दिन क्लिंट प्रेजेंट के भूत से मिलने जमीन पर आता है जो इंसान बन गया था, जिससे क्लिंट की असिस्टेंट के साथ शादी हो गई थी और उसके
2 बच्चे भी थे। क्लिंट अब बुरे लोगों को अच्छे इंसान बनाने का काम करता था। और इसी के साथ ये मूवी और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। इससे हमारे वीडियो को ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। तो अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।